ओम शांति। नमस्ते। आपको देखकर ही पता चलता है आपका परिवार बहुत सुखी है, क्योंकि आपने आज तक अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लगा दिया है। परिवार की पालना के लिए धूप छांव नहीं देखते हुए, कर्म करते हुए अपने परिवार को सदा सुखी रखने के लिए अपनी ओर से जो भी बनता है वो सभी आपने किया है, और इसी कारण आपके जीवन में संतुष्टता है और आप सुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज किसी को भी पूछो कैसे हो तो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब साथ में बैठकर बातें करते हैं तो सभी दुख की ही बात करते हैं। और आज सभी ने यहाँ तक स्वीकार कर लिया है कि सुख और दुख जीवन में है ही। अरे दुख के बिना हम भगवान को कैसे याद करेंगे? वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक कह दिया है कि सुख भी भगवान देता है और दुख भी भगवान देता है। क्या ऐसा सही है? अभी देखो, हम कुछ भी करते हैं जीवन में, जहाँ जहाँ सफलता प्राप्त होती है, अच्छा होता है, तो हम सब क्या कहते हैं, ये तो मैंने किया। लेकिन जीवन में कुछ असफलता हुई, प्राप्ति न होने के कारण हम भगवान की मर्जी है ऐसा कह देते हैं। तो देखो, अभी एक परिवार की थोड़ी सी बात सुन लेते हैं। एक बहुत अच्छा सुखी परिवार था। पिताजी ने अपने बेटे को बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाया पढ़ाई के लिए, लेकिन जो लड़का था उसने पढ़ाई पर बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पिता के पास सब कुछ था। खेल कूद में या मित्र संबंधी के संग में पढ़ाई के पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करके उनकी उम्र वैसे ही बढ़ जाती है, पढ़ाई में उनको कुछ अच्छी प्राप्ति नहीं है। तो पिताजी ने सोचा चलो अच्छा कुछ धंधा वगैरह कुछ सीख ले। लेकिन अपने पिताजी के पास सब कुछ होने के कारण बेटे ने सोचा मेरे पिताजी के पास तो सब कुछ है, मुझे क्या करने की जरूरत है। ऐसे करते करते उसने कुछ सीखा नहीं। अभी आप सोच सकते हो कि जब तक पिताजी है, सब कुछ है तो होगा, लेकिन वो सदा काल के चलने वाला तो नहीं है। फिर जब उनकी परिस्थिति आती है तो जो सुविधाएं उन्होंने भोगी थी वो सुविधाएं धीरे धीरे करके कम हो रही है, और वो जो लड़का है वो अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी जो भी मेरी परिस्थिति है ना वो उसके जिम्मेवार आप हो। तो क्या पिताजी को सही लगेगा? आपको सही लगेगा? वैसे ही हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है उसके जिम्मेवार खुद हम हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उनका ही फल वर्तमान में आ रहा है, और वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे उसका फल भविष्य में प्राप्त होता है। तो भगवान को तो हम कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। अरे देखो, अभी मनुष्य को भी कोई सहायता कर देता है ना तो कहते हैं जैसे भगवान उतर आया। और भगवान के बारे में क्या कहते हैं? भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, और दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना वो भगवान ही करवाता है। ऐसा नहीं है भाई। तो ये कैसे हो रहा है? हम कैसे समझे कि भगवान नहीं करवा रहा है? तो ये जो सृष्टि रंगमंच है इसमें 3 सत्ताएं हैं। एक परमात्मा, दूसरा है आत्मा
और तीसरा है प्रकृति। तो ये तीनों सत्ताएं मिलके ये एक अविनाशी जैसे कहो नाटक है। इसमें हर एक अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेट बजा रहे हैं। आप भी अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह बजा रहे हैं। तो फिर अभी जो दुख है, तो दुख और सुख साथ में कैसे नहीं है वो समझ लेते हैं। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, अभी दिन है, बाद में रात होगी। तो जब दिन होता है तो रात नहीं होती, और रात होती है तो दिन नहीं होता। वैसे सत्युग और त्रेता में सुख ही सुख है, वहां दुख है ही नहीं। तो 2500 साल तक हमारे भारत भूमि में जो देवी देवता होकर गए हैं वो संपूर्ण सुख में थे। द्वापर युग के बाद जब मनुष्य आत्मा शरीर भान से पाप करना शुरू करती है, तब से दुख शुरू होता है। जैसे जैसे दुख बढ़ता है तो भगवान को याद करने लगते हैं, भक्ति शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार जब सत्युग त्रेता है वो सुख है, और द्वापर कलयुग जो है वो दुख है। तो क्या यह समझे हम कि द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं आती हैं सब दुख में ही आती है? नहीं। परमात्मा कहते हैं जो भी आत्मा परम धाम से पहले पहले आती है वो पहले जन्म में दुख नहीं भोगती, वो सुख भोगती है। जब तक उनका जो जमा किया हुआ जो सुख का खाता है तब तक वह सुख भोगती है। जैसे हम कुछ बैलेंस रख के बैठकर खा सकते हैं, वैसे फिर क्या होता है, एक दो जन्म में हमारे जो पुण्य कर्म है वो पूरे हो जाते हैं, और फिर हम जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से फल पाते रहते हैं। तो जैसे मानो जैसा जो करता है वैसा पाता है। तो सुख और दुख वैसे बड़े रूप में देखा जाए तो सत्युग त्रेता है सुख, द्वापर कलयुग है दुख। अभी के हिसाब से देखा जाए, जब हमारा अच्छा समय चलता है, मतलब सुख सुविधा है, समृद्धि है, तो वो लोग समझते हैं जैसे हम तो स्वर्ग में हैं, और जिनके पास सुख सुविधा नहीं है वो समझते हैं हम दुखी हैं। लेकिन देखो, सब सुविधाएं होते हुए भी किसी न किसी प्रकार से शरीर में रोग है। तो पहला सुख जो कहा जाता है तंदुरुस्त शरीर, वो तो है नहीं। तो यहाँ अभी सभी को कुछ न कुछ, जैसे मन का सुख, शरीर का सुख अल्पकाल का है, सदाकाल का नहीं। तो जैसे हम अभी भी कहें कि दुख देने वाले कोई मनुष्य को कहें कि आपके कारण मैं दुखी हूं, अगर मुझे भी कहे तो मुझे कैसा लगता है, मैंने किसी को दुख देने का सोचा भी नहीं है और मुझे कह रहे हैं कि दुख देने वाले आप हो। तो फिर हम भगवान के बारे में बिना सोचे समझे बोलते हैं, कहते हैं और मानते भी हैं। ये हमारी जो समझ है वो परमात्मा आके दूर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, दुख हर के सदा सुखी बनाता हूँ। तो आज से हम समझ लें कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। ओम शांति।